अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज मिलिटस यानी शुगर को। शुगर क्या है और इसकी कितनी किस्में हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको डिस्कस इसलिए भी इम्पोर्टेंट करना है कि हमारे मरीज जो हैं वो हमसे काफ़ी दफ़ा पूछते हैं कि मुझे कौन सी शुगर है, यानी मुझे हड्डियों की शुगर है या मुझे खून की शुगर है। उनके जहन में काफ़ी सवाल पाए जाते हैं। और दूसरा ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी डिस्कस करना है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसकी तेज़ी से शुगर के केसेस में बढ़ते जा रहे हैं। और इसकी मेन वजह हमारी जो डे टू डे हम खुराक जो खाते हैं या हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसका बहुत बड़ा एक रीज़न है कि वो हमारे यहाँ डायबिटीज़ के जो केसेस में इतनी तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। तकरीबन 30% हमारी जो पाकिस्तान की जो 30% आबादी है उसको इस वक्त शुगर तशखीस हो चुकी है। अच्छा, शुगर क्या है? शुगर को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले पता हो कि इसकी थोड़ी बैकग्राउंड पता हो। देखें, हमें अल्लाह ताला ने हमारे पेट में ऊपर वाले हिस्से में एक ऐसा ऐसा अज़ा बनाया हमारा, जिसे हम कहते हैं पेंक्रियाज यानी लोबलोबा। लोबलोबे का काम ये होता है कि ये इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन ने जाके खून में फिर हमारे जो शुगर या ग्लूकोज लेवल होते हैं इसको कम करना होता है या उसको मैनेज करना होता है। अब कोई भी शुगर में क्या होता है कि जो बीटा सेल्स हमारे इंसुलिन लोबलोबा के अंदर एक बीटा सेल्स होते हैं जिन्होंने इंसुलिन बनानी होती है, उनको वो खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या मुकम्मल तौर पे या कुछ हद तक, जिसकी वजह से इंसुलिन बनना कम हो जाती है और आगे सारे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। सो अब इसकी किस्में कितनी हैं? किस्में दो किस्म की शुगर होती है। देयर आर मेनली दो टाइप्स होती हैं इसकी, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 जो होती है ये यूजली पैदाइश पे बच्चों को होती है या 10 से 15 साल के यंग बच्चों में ये इसकी तशखीस होती है। होता क्या है कि इसमें बॉडी ऐसी एंटीबॉडीज बनाती है, हमारी अपनी बॉडी अपने ही जो लोबलोबा है उसके बीटा सेल्स को खत्म कर देती है या डिस्ट्रॉय कर देती है। अब वो मुकम्मल खत्म करेगी तो एक ही दम तशखीस हो जाएगी शुगर की। अगर वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म करेगी तो आहिस्ता आहिस्ता 10 12 15 साल तक वो गुजारा करता है बच्चा और उसके बाद उसको शुगर की तशखीस हो जाती है। अब इसके जो शुगर टाइप 1 शुगर के जो मरीज होते हैं ये बिल्कुल पतले होते हैं, थिन लीन होते हैं, क्योंकि ये एक निशानी है कि इनकी इंसुलिन की कमी है। अच्छा, अब इसमें जो इसका जो इलाज है वो भी अल्टीमेटली जब एक चीज हो ही इंसुलिन की कमी की वजह से रही है तो उसका अल्टीमेटली इलाज भी इंसुलिन को रिप्लेस करना है। अच्छा, इसकी एक फर्दर एक सब टाइप भी है जो जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लाडा। लाडा का मतलब है लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ अडल्ट्स। मतलब है ये ऑटोइम्यून डायबिटीज, जो टाइप 1 को हम ऑटोइम्यून डायबिटीज भी कहते हैं या इंसुलिन वाले डायबिटीज भी कहते हैं। तो है ये ऑटोइम्यून डायबिटीज, लेकिन ये होती जाके अडल्ट्स में यानी 50 40 50 60 साल की उम्र में होती है। उस वक्त तकरीबन इसके 15% केसेस होते हैं जो मिस डायग्नोज होकर उस टाइम पे टाइप 2 के तौर पे ट्रीट हो रहे होते हैं। लेकिन चूंकि ये इतनी सीवियर फॉर्म नहीं है तो गुजारा साथ साथ चलता रहता है। अच्छा, अब दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज की बेसिकली जो मेन वजह है वो है मोटापा। जब भी मोटापा होता है तो उसकी वजह से अब क्या होता है कि इंसुलिन जो है टाइप 2 डायबिटीज में वो पेंक्रियाज या तो बनाएगा नहीं या बनाएगा लेकिन उसका असर वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती, उसकी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, जब वो रेजिस्टेंस की मेन वजह क्या है? मोटापा है। अगर एक बंदा बल्कि है, मोटापा उसको चढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से इंसुलिन जो टिश्यूज पे एक्ट करनी है जाके वहां पे वो असर ही नहीं करती, बेशक वो जितनी मर्जी इंसुलिन प्रोड्यूस कर ले। तो ये टाइप 2 डायबिटीज होती है और टाइप 2 डायबिटीज वाले आपको बल्कि मिलेंगे, मतलब हेल्दी मोटे होंगे ये लोग। तो ये इसका बहुत बड़ा एक रीजन है। अब इसकी भी एक सब टाइप है, उसे हम कहते हैं मोडी, मेच्योर ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। बेसिकली ये होती है टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन ये यंग बच्चों में जो 25 साल से कम होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती है। पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि टाइप 1 डायबिटीज जिसकी सब फॉर्म होती है लाडा, जो अडल्ट्स में होती है, तब तक टाइप 1 डायबिटीज प्रेजेंट होती है इन बच्चों में। टाइप 2 डायबिटीज जो कि अडल्ट्स में होती है, लेकिन इसकी सब दूसरी टाइप है, जिसकी इसी की एक सब टाइप है मोडी, जो कि यंग बच्चों के अंदर या 25 से नीचे वाले बच्चों के अंदर ये पाई जाती है। अच्छा, मोटापे के जो है ना, इसको इसको डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। देखिए, मोटापे की बेसिकली दो फॉर्म्स होती हैं। एक होती है विजरल ओबेसिटी, जिसे हम मेटाबॉलिक ओबेसिटी भी कहते हैं, और एक होती है जो पेरिफेरल ओबेसिटी होती है।
पेरिफेरल ओबेसिटी ये होती है कि जो आपका जो जिल्द है इसके नीचे चर्बी चढ़ती है, जैसे आप पकड़ भी सकते हैं पेट को कि ये जो चर्बी है बाहर वाली ये इतनी, ये भी करवा सकती है शुगर, लेकिन ये इतनी नुकसानदेह नहीं होती। मेन नुकसानदेह जो चीज है वो विजरल ओबेसिटी है। विजरल ओबेसिटी क्या होती है कि जब चर्बी आपके जिगर पे चढ़ना शुरू हो जाए या आपकी आंतों के इर्द गिर्द या जिगर के या मैदे के इर्द गिर्द पेट के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाए, तो ये जो ओबेसिटी है ये बहुत हाई चांस होते हैं कि आपको शुगर की तरफ ले जाएंगे। तो इसको इसको जो अंदर चर्बी का कलेक्शन होती है पेट के अंदर, इसको एक्सरसाइज से कंट्रोल किया जा सकता है। अब जितने मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो होते हैं जापानीज रेसलर्स हैं जितने, जो इतने बल्कि बल्कि मोटे मोटे आपने देखे होंगे, इतने पेट उनके बड़े बड़े निकले होते हैं। अब कितनी चर्बी उनके ऊपर होती है, लेकिन जब इनका टेस्ट किया गया तो इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल और शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल आते थे। वजह क्या थी कि चूंकि ये रेसलिंग करते हैं और बड़ा इंटेंसिटी वाला काम करते हैं, तो उसमें इनके शुगर लेवल्स नॉर्मल है बिल्कुल, लेकिन आल्दो उनको जो पेरिफेरल ओबेसिटी है वो तो चढ़ी हुई है उस तो। और वो उसकी रीजन क्या है कि 6-7 हज़ार कैलोरीज उन्होंने किलो कैलोरीज पर डे वो कंज्यूम करते हैं, लेकिन चूंकि वर्क हार्ड इतना करते हैं कि विजरल अंदर वो फैट कलेक्शन नहीं होने देते, तो इस वजह से वो इस शुगर से या कोलेस्ट्रॉल से बचे रहते हैं। अभी हमने ना डिस्कस कर ली हैं शुगर की जो मेन टाइप्स होती हैं, दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 2। इसके अलावा भी कुछ ऐसी एग्जाम है शुगर की जो मैं कहता हूँ कि एक दफा जल्दी से उसके थ्रू हो जाना चाहिए। एक होती है गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज ये होती है कि जो हमल के दौरान खवातीन को शुगर तशखीस होती है, स्पेशली वो खवातीन जो जिनके फैमिली हिस्ट्री में पहले शुगर है, किसी के वालिदैन में से है या किसी को है, और उसके अलावा या वो खवातीन जिनका वजन बहुत ज्यादा है, जो ओबीज होती हैं, उनको बहुत हाई टेंडेंसी होती है कि वो शुगर उनको तशखीस हो जाएगी। यूजली ये 5वें से 7वें महीने के दौरान हमल के उस टाइम टेस्ट करवाने चाहिए इनके, उसमें अक्सर औकात इनको शुगर की तशखीस होती है। और ये शुगर ऐसी होती है जो या तो डिलीवरी के बाद ये ठीक हो जाएगी, या ऐसे हो सकता है सम कुछ खवातीन में ऐसे होता है कि ये प्रॉपर टाइप 2 डायबिटीज बन जाती है। जो टाइप 2 डायबिटीज है उसको उसकी उसकी तरह इसको ट्रीट करना पड़ता है, और अक्सर ये लाइफ लॉन्ग चलती है। लेकिन कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जिनके अंदर हमने देखा है कि जैसे ही वो डिलीवर करती हैं तो उनका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है और उनको फिर फर्दर मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। देखें इसका मैनेजमेंट भी, इसके ट्रीटमेंट जो है ना वैसे ही है। कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं वो भी दी जा सकती हैं, जैसे मेटफॉर्मिन की गोली है, सल्फोनाइल यूरियस का ग्रुप दिया जा सकता है, और लेकिन आइडली इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो इंसुलिन होनी चाहिए, वो उसमें रिकमेंडेड है। इसके अलावा दूसरी मैं डिस्कस करूंगा सेकेंडरी डायबिटीज। सेकेंडरी डायबिटीज क्या होती है, जो किसी और वजह से शुगर आपको तशखीस हो जाती है। उसमें सबसे जो बड़ी वजह है उसे कहते हैं ड्रग्स, अद्वियात, ऐसी अद्वियात जिसमें एक नंबर 1 है स्टीरॉयड्स। लेकिन स्टीरॉयड्स ऐसी अद्वियात जो यूजली जोड़ों के दर्द, जिनको गेंठे का या ऐसा जोड़ों का मसला होता है, या ऐसे लोग जो दमे के मरीज होते हैं, सांस की बीमारियों में होते हैं, ये अक्सरली स्टीरॉयड्स की या इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं, या इनकी टैबलेट्स अक्सर ये डेल्टा कॉटल के नाम से गोली आती है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या हकीमी अद्वियात जो इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर हमने देखा है कि वो भी ज्यादातर स्टीरॉयड्स ही होते हैं, तो उसमें शुगर लेवल थोड़ा हाई होना शुरू हो जाता है और मरीज को शुगर की तशखीस होती है। नंबर 2, कुछ ऐसे नफ्सियाती मरीज जो एंटीसाइकोटिक्स ले रहे होते हैं, जो हमारे नफ्सियात से दवाई प्रिस्क्राइब करके लंबे अरसे के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, किसी भी नफ्सियाती मर्ज में मुबतला हो, तो अगर वो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के ग्रुप है, अगर वो ले रहे हैं, उसमें स्पेशली ओलेंजापिन और क्लोजापिन, ये 2 दवाइयां ऐसी हैं जो जिनमें टेंडेंसी है कि शुगर करवा सकती हैं आपको। फिर जिन लोगों में जिगर का ट्रांसप्लांट हुआ होता है, लिवर ट्रांसप्लांट जिसे कहते हैं, उसके ट्रांसप्लांट के बाद कुछ अद्वियात यूज की जाती हैं, वो भी ज्यादातर लाइफ लॉन्ग ही चलती हैं। उसमें एक टेक्रोलिमस, सिरोलिमस एंड साइक्लोस्पोरिन, ये अद्वियात भी आपको शुगर करवा सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हाँ, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर लुबलबे की लंबे अरसे के लिए सोजिश चलती रहे, जिसे हम क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस कहते हैं, तो अल्टीमेटली दैट कैन आल्सो लीड टू द डायबिटीज, या अगर आपने लोबलबे का किसी वजह से ऑपरेशन करवा दिया, तो ये जो मैंने कुछ एग्जाम बताई हैं ये भी पाई जाती हैं, लेकिन ये कम है एज कंपेयर टू जो टाइप 1 और टाइप 2 होती हैं जो मेन होती हैं। थैंक यू।